नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से हमारे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से ब्रोकर के साथ हम डीमैट अकाउंट खुलवाएं, किसकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, साथ साथ किसके जो चार्जेस हैं वो नॉमिनल हैं या फिर कम हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने इंडिया के जो टॉप 10 ब्रोकर हैं उनके जो चार्जेस है उनको कंपेयर करा है। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और जो हमारा फुल टाइम ब्रोकर है और डिस्काउंट ब्रोकर है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रैंकिंग देखते हैं। जो इंडिया के अंदर जो टॉप ब्रोकर हैं उनकी मैंने एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हमने उनकी रैंकिंग करी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। एक्टिव क्लाइंट्स का मतलब है वो क्लाइंट्स जो इसके अंदर एक्टिवली ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे इनकी रैंक है और यहाँ पे है ब्रोकर का नाम और यहाँ पे है नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि जीरोधा इसके अंदर अनडिस्प्यूटेडली नंबर 1 है। उसके पास जो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है वो 26,02,580 के आसपास है। अब स्टॉक्स जो है वो नंबर 2 पे है। इसके पास जो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है वो 13,88,820 है। अगर हम कंपैरिजन करें नंबर 1 और 2 के बीच में तो जीरोधा के पास ऑलमोस्ट 2 टाइम्स नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है। अगर अब तीसरे नंबर पे बात करें तो आईसीसीआई है, देन एंजल ब्रोकिंग है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, 5 पैसा है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, शेर खान मोतीलाल ओसवाल, और नंबर 10 पे आता है एक्सेस डायरेक्ट। तो हम लोगों ने ये रैंकिंग देख ली। साथ साथ एक बार ये भी समझते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर में क्या डिफरेंस है। अगर आप इस टेबल के अंदर देखें तो जीरोधा है, अपस्टॉक है, 5 पैसा है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं। लेकिन अगर इसके अंदर देखें तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, शेर खान है, ऐसे और भी ब्रोकर हैं जो हमारे फुल टाइम ब्रोकर हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है जैसे कि जीरोधा या फिर अपस्टॉक है तो वो सिर्फ आपको ट्रेडिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जबकि जो फुल टाइम ब्रोकर है जैसे कि शेयर खान या फिर कोटक सिक्योरिटीज़ वो आपको हर तरीके की रिसर्च, हर तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टाइम आफ्टर टाइम जो है बहुत सारे जो शेयर्स हैं उनके टारगेट प्रोवाइड करता है, लर्निंग वीडियो प्रोवाइड करता है, यानी कि एक फुल सपोर्ट ये जो फुल टाइम ब्रोकर है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ आपके लिए इन जनरल सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, अलग से एडिशनल सर्विसेज या रिसर्च प्रोवाइड नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस होता है फुल टाइम और डिस्काउंट ब्रोकर के बीच में। साथ साथ ये और समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जैसे कि बैंक के अंदर आपको पैसा रखने के लिए अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही शेयर को होल्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर हमें किसी आईपीओ के अंदर भी अप्लाई करना है या फिर शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, बेसिकली किसी भी शेयर को होल्ड करना है, तो उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डीमैट अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हमारे जो शेयर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होल्ड किए जाते हैं। जो डिपॉजिटरी है हमारी एनएसडीएल और सीडीएसएल उसके पास ये हमारे अकाउंट होते हैं। जो हमारा ब्रोकर है वो इसका जो है सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के पास ये डीमैट अकाउंट खोलता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है कि जिनका जो पर्पज़ होता है सिर्फ ट्रेडिंग का पर्पज़ होता है। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप ट्रेड कर सकते हैं कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, लेकिन आप उसका डिलीवरी नहीं ले सकते, उसको होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट हो और डीमैट अकाउंट नहीं हो। हालांकि ऑप्शन होता है, आप चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं अलग से बिना डीमैट अकाउंट खुलवाए, या फिर आप डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं बिना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बंदा अगर ट्रेड करता है तो उसको कभी ना कभी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है किसी शेयर को होल्ड करने की। इसलिए आज के टाइम पे इसका जो डिफरेंस है वो बिल्कुल मिनिमम हो गया है। यानी कि ज़्यादातर जो ब्रोकर है वो ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट खोलते हैं। आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, साथ साथ शेयर्स को होल्ड भी कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली रैंकिंग देख ली इंडिया के टॉप ब्रोकर की, साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ लिया, फुल टाइम ब्रोकर समझ लिया, साथ साथ जो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं वो भी समझ लिया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जिसके अंदर हम बेसिकली जो इंडिया के जो टॉप ब्रोकर हैं जो कि मैंने अभी लास्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर शेयर किया, उनके अंदर जो चार्जेस हैं
अलग अलग पैरामीटर के जो चार्जेज होते हैं, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेज होते हैं, इक्विटी डिलीवरी के चार्जेस हैं, इक्विटी इंट्राडे के हैं, इक्विटी फ्यूचर के हैं और साथ साथ इक्विटी ऑप्शन के जो चार्जेस हैं वो मैंने टेबुलर फॉर्म में लगाए हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जीरोधा का देखिए, जीरोधा के अंदर जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं वो 200 प्लस 300 है। जो 200 है वो बेसिकली आपका जो नॉर्मल अकाउंट होता है जिसके अंदर आप कैश के अंदर जो ट्रेडिंग कर सकते हैं या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, 200 रुपये का होता है। और 300 रुपये है हमारा कमोडिटी या करेंसी वाला। यानी कि कुल मिला के अगर आप दोनों तरीके का अकाउंट खोलना चाहते हैं जिसके अंदर आप इक्विटी प्लस कमोडिटी वगैरह या करेंसी का भी अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। एएमसी का जो चार्जेस होता है जीरोधा के अंदर वो 300 रुपये पर ईयर है। डिलीवरी का चार्जेस नील होता है। साथ साथ जो इक्विटी इंट्राडे के जो चार्जेस हैं वो आपके सामने हैं, 3 पैसे के आसपास हैं। और या फिर अगर 20 चार्जेज हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, यानी इनमें से जो लो होगा उसको जीरोधा एज ए चार्ज लेता है। इक्विटी जो फ्यूचर का है वो सेम चार्जेज है जो इक्विटी इंट्राडे का है। और ऑप्शन के ऊपर फ्लैट 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होता है। साथ साथ आप स्टॉक्स का भी देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जितने भी सारे जो चार्जेस हैं इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ साथ जो मैंने जो इस टेबल के अंदर जो चार्जेस लगाए हैं वो मिनिमम चार्जेस हैं। इसके अंदर हो सकता है काफ़ी सारी स्कीम्स निकालते हैं, जैसे आप स्टॉक हुआ, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एंजल ब्रोकिंग भी है। इनके पास अलग अलग स्कीम्स होती हैं जिनके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्कीम या कौन से टाइप का आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। लेकिन जो मैंने चार्जेस लगाए हैं वो मिनिमम चार्जेज हैं, यानी कि ये तो आपको लगभग पे करने ही पड़ेंगे। ऐसे ही आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग भी देख सकते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो मैंने बचे हुए 5 हैं उनका भी एक बार चार्जेस का कंपैरिजन करा है। अगेन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 5 पैसा का बताऊं तो इसके जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 300 रुपये हैं। एएमसी का जो चार्जेस यानी कि एनुअल जो मेंटेनेंस का चार्जेस है वो 540 रुपये पर ईयर है। साथ साथ इसके जो चार्जेस हैं वो जो इक्विटी डिलीवरी के जो हैं वो फ्लैट हैं इतने, और इक्विटी इंट्राडे के आसपास, इक्विटी जो इंट्राडे है उसके भी लगभग इतने ही चार्जेस हैं। साथ साथ इक्विटी फ्यूचर के आप चार्जेस देख सकते हो और इक्विटी ऑप्शन के भी चार्जेस आप इसके अंदर देख सकते हो। बेसिकली मेरा जो पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का कि आपको एक टेबुलर फॉर्म में जितने भी हमारे इंडिया के जो टॉप ब्रोकर हैं उनका एक बार चार्जेस का कंपैरिजन आपको दिखा सकूं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। हालांकि इन टोटल अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे फुल टाइम ब्रोकर होते हैं उनके जो चार्जेस होते हैं, चाहे वो इंट्राडे के चार्जेस हों, डिलीवरी के चार्जेस हों या फिर अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस हों, वो ज़्यादातर हाई होते हैं। जो हमारा जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है जैसे कि जीरोधा है या अपस्टॉक है उसके जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप चाहते हैं तो जीरोधा और अपस्टॉक दोनों है वो डिस्काउंट ब्रोकर है। काफ़ी शानदार इनका प्लेटफॉर्म है और सबसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म इनके पास है, तो आप चाहें तो इनको प्रेफर कर सकते। तो दोस्तों ये था हमारा एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जिसके अंदर हमने समझा, हमें कंपेयर भी किया कि कौन कौन से हमारे इंडिया के अंदर जो टॉप ब्रोकर हैं क्या क्या चार्जेस लेते हैं। हमने डिस्काउंट ब्रोकर, फुल टाइम ब्रोकर के बीच का डिफरेंस समझा, हमने डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को भी समझा। तो ऐसी ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।